नमस्ते। आज हम एक ऐसे आइडिया की तह तक जाएंगे जिसने दुनिया भर में अरबों लोगों की जिंदगी को छुआ है, और वो है ईश्वर का विचार। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक सवाल का जवाब एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया? चलिए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान रात में आसमान को देखता होगा तो क्या सोचता होगा? ये सूरज, चांद, इतने सारे तारे, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, आखिर ये बना कैसे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वो जिज्ञासा है जिसने हमें हमेशा से सोचने पर मजबूर किया है। और इस एक बड़े सवाल के जवाब में मोटे तौर पर दो तरह के रास्ते निकले। एक रास्ता था जो सबूत और लॉजिक की बात करता था, और दूसरा जो आस्था और विश्वास पर टिका था। चलिए देखते हैं कि ये दो रास्ते हमें कहाँ लेकर जाते हैं। अब देखिए, एक बात तो साफ है, हम में से कोई भी टाइम मशीन में बैठकर अरबों साल पीछे नहीं जा सकता, है ना? ये देखने के लिए कि असल में हुआ क्या था। इसीलिए दुनिया कैसे बनी, इसका हर जवाब, चाहे वो कितना भी लॉजिकल क्यों ना लगे, असल में एक थ्योरी ही है, या यूं कहें कि एक परिकल्पना। तो हमारे सामने दो बड़ी बड़ी थ्योरीज आती हैं। एक तरफ है साइंस की बिग बैंग थ्योरी, जो कहती है कि ये पूरा यूनिवर्स एक जबरदस्त धमाके से बना, और दूसरी तरफ है क्रिएटर थ्योरी, जिसके हिसाब से किसी दिव्य शक्ति यानी ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को कुछ ही दिनों में बना दिया। एक थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, दूसरी कहानी की तरह सिंपल। अब जरा सोचिए, आम लोगों के लिए इन दोनों में से क्या समझना आसान था? बिग बैंग की कॉम्प्लेक्स साइंस, या फिर ये कहानी कि एक बनाने वाला है जिसने सब कुछ बनाया? जाहिर है एक बनाने वाले की कहानी ज्यादा सीधी, सरल और दिल को छूने वाली लगी। तो हुआ ये कि ये आइडिया लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। लेकिन कोई भी आइडिया हवा में जिंदा नहीं रह सकता, उसे एक सिस्टम चाहिए होता है, और यहीं से जन्म हुआ धर्म का। तो चलिए देखते हैं कि ये परिकल्पना एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन में कैसे बदली। इसका एक पूरा प्रोसेस था। पहले तो ईश्वर वाली परिकल्पना पॉपुलर हुई, फिर इस आइडिया को एक ढांचा देने के लिए धर्म जैसी संस्थाएं बनाई गई। इन संस्थाओं को चलाने के लिए गुरु और पैगंबर जैसे लीडर सामने आए, जो भगवान के मैसेंजर कहलाए। और फिर धीरे धीरे इन धार्मिक संस्थानों का असर इतना बढ़ा कि पॉलिटिक्स पर भी इनका कंट्रोल हो गया। और इस पूरे प्रोसेस का नतीजा आज हमारे सामने है। पता है दुनिया में कितने धर्म हैं? करीब 10,000 अलग अलग धर्म और 4,000 से भी ज्यादा भगवानों की पूजा होती है। सोचिए, एक आइडिया से शुरू होकर ये कितना फैल गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आइडिया इतने बड़े पैमाने पर इतनी तेजी से फैला कैसे? सोर्स के मुताबिक इसके पीछे दो बहुत ही पावरफुल इंसानी इमोशंस का इस्तेमाल किया गया। ये दो इमोशंस थे डर और लालच। एक तरफ लोगों को नरक का, अगले जन्म में दुख पाने का डर दिखाया गया ताकि वो एक तय रास्ते पे चले, और दूसरी तरफ स्वर्ग का, हमेशा सुख पाने का लालच दिया गया। डर और लालच का ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल साबित हुआ। और सोर्स का तर्क है कि जब डर और लालच का सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है तो अक्सर अंधविश्वास भी पनपने लगता है। फॉलोअर्स अपने लीडर्स पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जहां सवाल पूछने की हिम्मत खत्म हो जाए, वहां शोषण के रास्ते खुल जाते हैं। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जहां आस्था और पैसा एक साथ आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आध्यात्मिक विचार दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक फोर्सेस में से एक बन गया। धीरे धीरे ये धार्मिक संगठन सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं रहे, ये बन गए बड़े बड़े ग्लोबल बिजनेस, जिनकी अपनी रस्में थी, अपने प्रोडक्ट्स थे, और यहाँ तक कि अपनी ब्रांडिंग भी थी। ये एक ऐसा मार्केट बन गया जिसका साइज शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। आज धर्म का जो ग्लोबल बिजनेस है, उसकी सालाना कीमत पता है कितनी है? करीब करीब $3 ट्रिलियन। ये दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि विश्वास की अपनी एक इकोनॉमिक पावर भी है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक बहुत ही कह सकते हैं डार्क साइड भी है। वो ये कि कैसे एक परिकल्पना जो दुनिया को समझाने के लिए थी, दुनिया में झगड़े और खून खराबे की वजह बन गई। देखिए ये हुआ कैसे। एक थ्योरी को, एक कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। बार बार सुनाने से क्या हुआ? वो एक थ्योरी नहीं रही, वो बन गई एक अटल सच्चाई। और जब लोग ये मानने लगते हैं कि बस उनका सच ही असली सच है, तो फिर पॉलिटिक्स भी इसमें कूद पड़ती है।
और जब धर्म और राजनीति मिल जाते हैं तो विश्वास का फर्क अक्सर लड़ाई और जंग की वजह बन जाता है। और कट्टरता इस लेवल तक पहुंच गई कि धर्म लोगों की पहचान का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। इतना जरूरी कि लोग उसके लिए जान देने और जान लेने को भी तैयार हो गए। और इस सारे शोर शराबे में, इस सारी लड़ाई में सोर्स के मुताबिक हम सब वो एक जरूरी बात भूल गए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। सिर्फ एक परिकल्पना से, एक थ्योरी से, एक ऐसा विचार जिसे साबित नहीं किया जा सकता। वो क्या किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है? तो फिर इस सब का मतलब क्या है? क्या कोई और नजरिया भी है? हाँ, सोर्स एक आखिरी और बहुत जरूरी बात सामने रखता है जो हमें इन सब थ्योरी से आगे देखने को कहती है। और वो निष्कर्ष ये है कि अगर हम इन सभी परिकल्पनाओं और संस्थाओं से ऊपर उठकर देखें तो एक सच्चाई है जो हम सबको जोड़ती है, और वो है इंसानियत। एक दूसरे के लिए दया, सहानुभूति, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा। शायद यही वो धर्म है जो हमें सच में एक करता है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ईश्वर एक परिकल्पना है तो फिर इंसानियत क्या है? क्या ये भी सिर्फ एक आइडिया है या कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो देख के आपको सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और नई वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।